नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube परिवार MNC क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। ये 5 विषय का क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग अगर बोर्ड परीक्षा 2024 में भाग ले रहे हैं या किसी भी वर्ष परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसमें आपको सभी से हम 5-5 वायरल प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाले हैं। हैंड राइटिंग, हाथ से लिखा हुआ प्रश्न होगा जो आपको याद करने में क्षण भर लगेगा। तो पहला प्रश्न हिंदी का हम लोग देखेंगे। प्रश्न आपको परीक्षा में इसी अनुसार से बनाना है। पहले आपको ऊपर प्रश्नोत्तर लिख देना है एक, और क्वेश्चन यहाँ पर ये है, उसका उत्तर नीचे दिया गया है। मालती महेश्वर की पत्नी है। मालती का पति डॉक्टर था। वह ग्रेगरीन का ऑपरेशन करके घर आया था। मालती बहुत जलन टाइप की औरतें थी। यही आंसर इसके बारे में हो गया, बिल्कुल रूप से सटीक आंसर। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 है। इसमें कहा जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेगरीन क्या है? तो भाई ग्रेगरीन एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने से होता है। यानी ग्रेगरीन एक ऐसा बीमारी है जो पहाड़ी इलाका में कांटा होता है, और कांटा आपको जिस भी अंग में चुभ जाएगा उस अंग में आपको हो जाएगा ग्रेगरीन बीमारी, और वे अंग जो है गल गल कर गिरने लगेगा। इसका एक ही इलाज है कि वह ऑपरेशन के द्वारा उस अंग को काट कर हटा दिया जाएगा, अन्यथा वो गल गल के गिरना बंद नहीं होगा, इसलिए उसको काट करके हटा दिया ही जाता है। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया, भाई क्या बोला? आनंद से बुद्ध ने कहा, मैंने जो धर्म चलाया वह सहर्षों वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब 5 वर्ष ही चलेगा। यानी जो 100 साल, हजारों साल चलने वाला था वो मात्र 5 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यहाँ पर है, नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। चौथा प्रश्न हिंदी का देखेंगे, मानक कौन था? देखिए मानक कौन था? तो मानक विष्णु का बेटा और मुन्नी का भाई था। मानक एक सिपाही था, बिल्कुल सटीक आंसर, याद करने में कोई कठिनाई नहीं। जो अपने बहन, भाई यहाँ पे काटा हुआ है, जो अपनी बहन की शादी के लिए काम कर रहा था और वह सेना में लड़ने के लिए भी गया था। पांचवा प्रश्न होगा हिंदी का, और अंतिम प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। प्रत्येक दिन का क्लास आपका यहाँ पे चलेगा। लहना सिंह कौन था? लहना सिंह एक 12 वर्ष का लड़का था जो अपने मामा के यहाँ आया था। उसे एक लड़की सुबेदारनी से प्रेम हो गया। वे भी वे भी अपने मामा के यहाँ आई थी। तो उसको बाजार में एक बार जब मिलते हैं सुबेदारनी से लहना सिंह, तो पूछता है, क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है? भैया कुरमाई का मतलब होता है क्या आपकी सगाई हो गई है, तो ऐसा वो पूछा था। अगला प्रश्न है आपका होगा इतिहास में हम लोग चलेंगे, हिस्ट्री में आ गए। प्रश्न नंबर 1 है, सगुण भक्ति क्या है? भैया निर्गुण भक्ति भी इसी तरह से पूछा जाता है। तो सगुण भक्ति होता है जो भगवान के अवतार में विश्वास रखते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं सगुण भक्ति। निर्गुण मतलब नहीं, जो भगवान के अवतार को नहीं मानते हैं, मंदिर में भगवान है इस बात को नहीं मानते हैं, उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। हमारी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर प्रश्न है हिस्ट्री का, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब और किसने किया? कितना शानदार क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे किया गया था। यहाँ पे बच्ची भूल गई, 1-2 लाइन और लिखना चाहिए था, रावी नदी के किनारे किया था। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा केंद्र हड़प्पा का, याद रखिएगा। उसके बाद आपका है चांदूदर्शी, लोथल, कालीबंगा इत्यादि। ये सारा चीज जो है आपका इम्पोर्टेंट जगह है। चलिए चौथा प्रश्न की ओर, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? तो उपनिवेशवाद जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं, और ऐसे जो है शासन व्यवस्था स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। पांचवा प्रश्न इतिहास का है हमारे सामने, भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किन स्टेशनों के बीच चली?
भारत में सबसे पहले रेल मुंबई से थाने 34 किलोमीटर 1853 ईस्वी में चली थी। याद रखिएगा ये बात, आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अब है हम लोग पढ़ेंगे दूसरा विषय हम लोग के सामने आ रहा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का है। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। सोवियत संघ का विघटन के निम्नलिखित कारण है: हथियारों के पागल दौर में शामिल होना, कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार, गोरखा चौब का सुधार, पश्चिम बंगाल की तुलना में। यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ भाग गया, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हम पीडीएफ को फिर से लाते हैं और इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को दे देंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तैयार रहिएगा। देखिए यहाँ से पॉलिटिकल साइंस शुरू हो रहा है। शून्यकाल से आप क्या समझते हैं? तो शून्यकाल से आप क्या समझते हैं? प्रश्न काल के बाद के अंतिम समय को शून्यकाल कहते हैं। यह जो है कहाँ चलता है? तो ये सभा में चलता है, जो सभा लगता है, संविधान सभा में लगता है, राज्यसभा में जो बैठक होता है उसमें। शून्यकाल में लोग कुछ सोचते हैं या उस पर विचार करते हैं, उसे शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। आसियान की दो उपलब्धियों को बताएं। आसियान की दो उपलब्धियां: आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान आदि से काफी छोटी है, फिर भी इसका विकास बढ़ रही है। इसने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और पूर्व तिमोर को संभाला। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर 3 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ 5 प्रमुख अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये 5 प्रमुख अंग है। संयुक्त संघ का जो है स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क जेनेवा में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। सार्क के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। सार्क क्या है? सार्क या दक्षिण देशों के मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा से सदस्य देशों में शांति और सहयोग की भावना में वृद्धि हुई है। सदस्य देशों में उत्तर नीतियां के कारण आर्थिक सुधार हुए हैं। यह इसका उत्तर है, ठीक है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? मानवाधिकार वे अधिकार जो प्रत्येक मनुष्य को मानव होने के नाते आवश्यक ही मिलना चाहिए, उसे मानवाधिकार कहते हैं। इसकी 3 कोटियां हैं: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार की घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था और उस दिन से मानवों को अधिकार दिया गया। यहाँ पर भी हिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम जल्द ही आप लोग को देने वाले हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानताएं बताना है, यहाँ पर दे दिया गया है। आयन अकबरी क्या है वो भी दिया गया है। नीचे सब कुछ दिया, झूम की खेती क्या है ये भी दिया गया है। तो हम लोग चलते हैं, अब इंग्लिश में चलते हैं। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हमको देखना है, तो ये सब का पीडीएफ अगर आपको लेना है, देखिए यहाँ से आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। भू निम्नीकरण क्या है, यहाँ से देखिए ज्योग्राफी आ चुका है, यहाँ से ज्योग्राफी का आपका प्रश्न आ चुका है। ये आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में पहला प्रश्न आपका ये क्वेश्चन है कि ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है? निर्यात मूल्यों से आयात मूल्य जब अधिक हो जाता है तो इसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। इसमें व्यापारी को घाटा लगता है, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। उत्तर भारत के 2 लौह इस्पात के नाम बताइए। उत्तर भारत के 2 लौह इस्पात उद्योग का नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है, जिसका टाटा जी इसका मालिक है। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो। 2 हो गया कंप्लीट। तीसरा है, भू निम्नीकरण की 2 कारणों का उल्लेख करिए। भू निम्नीकरण कैसे होता है? अत्यधिक सिंचाई के कारण जल का छाजन, रासायनिक उर्वरकों का अनुसंधान प्रयोग, अंधाधुंध प्रयोग। रासायनिक जो होता है खाद उसका जो है अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, इससे भी क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है, टूट रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम लिखिए। तो पहला जो है राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीमती इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन दिल्ली में है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन अमृतसर में है। तो ये 2 जो है इम्पोर्टेंट आपको हम बता दिए। 5वां जो है भूगोल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के संबंधी के बीच मध्य संबंधी पर्यावरण के मध्य
संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। तो 5 प्रश्न हम इसमें भी आपको बता दिए हैं। हिंदी का फिर से यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, तो इसका पीडीएफ आपको कैसे लेना है, आइए हम लोग बताते हैं पीडीएफ कैसे लेंगे। और इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंग्लिश का तो एक परमानेंट क्वेश्चन हम बता देते हैं, गारंटेड है, हर वर्ष पूछा जाता है, इसको कोई नहीं काट सकता। इंग्लिश स्टोरी, और ये स्टोरी आप कोई भी इंग्लिश स्टोरी से क्वेश्चन, मॉडर्न इंग्लिश रहे, ओल्ड इंग्लिश रहे, सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज रहे, कुछ हो रहे, आपको यही बात लिखना होगा। 100% यही आंसर होबे करेगा उसका, ठीक है। तो कैसा हो, इंग्लिश स्टोरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा, आपका यही आंसर इसमें लिखना होगा। English is read and spoken all over the world. It is used as a first mother tongue language in the UK, USA, Ireland, Canada, Australia, New Zealand, and South Africa. It is used as second official language in many such an Asian and African countries such as India, Singapore, Malaysia, Namibia, etc. It is used widely language and second as foreign language in China, Japan, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इराक, etc. तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल रूप से इंपोर्टेंट है। हालांकि हम पीडीएफ इसका दे देते हैं, आप लोग पीडीएफ लेने के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा। इसके लिए आप गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए, भैया जल्दी से अभी कीजिए, MNC क्लासेस गूगल पे सर्च कीजिए, और वहां से आपको 12th वाला में जाकर के सब पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और बाकी कुछ भी नहीं है, वहां पे सब कुछ डाउनलोड आपको हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए हैं, आगे भी ऐसा क्लास आप चाहते हैं, तो हमें कमेंट अवश्य करें। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।